अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय मुस्लिम फ्रेंड्स। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिसकी वजह से हम ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, ज़िंदगी को जीना छोड़ देते हैं। कभी कोई हमारा प्यारा बिछड़ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। कभी हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। कभी घर के झगड़े इस कदर हम अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि हम एक नॉर्मल इंसान से हटकर नज़र आने लग जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प के मुंतज़िर होते हैं। अब उनकी हेल्प हम तभी कर पाते हैं जब हमें उनके मसाइल से मुकम्मल तौर पर आगाही होगी। ऐसे पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास जाना अपनी तौहीन समझते हैं, और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि ऐसी बीमारियाँ हम में से तकरीबन सबको होती हैं। लेकिन कुछ लोग अपने ब्रेन के ऊपर एक लेयर जो है वो चढ़ा लेते हैं कि ब्रेन को ये समझा देते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं। तो मैं इस लेक्चर के थ्रू आप तक साइकेट्रिक के इश्यूज़, साइकेट्रिक ट्रॉमा, शॉक की कैफियत, उनके साइन, उनके सिम्टम्स, उनकी ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है आप इन मसाइल से दो चार ना हों, लेकिन हो सकता है कि आपके आसपास, आपके घर में कुछ ऐसे लोग हों जिनमें ये अलामात पाई जाएं और जिनको आपकी मदद की ज़रूरत हो। इस लेक्चर को सुनें और अपनी आरा से मुझे आगाह करें। बहुत शुक्रिया। इस लेक्चर के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं डिप्रेशन और एंजाइटी इसको डिफ़ाइन करूँगा, इसके साइन एंड सिम्टम्स हम समझेंगे। फिर उसके ऊपर जो थ्योरीज़ हैं, जो रिसर्च वर्क है और क्लिनिकल साइट्स के ऊपर जो बातें सामने आती हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो सेकंड पार्ट है, हम इस बीमारी का इलाज और इस बीमारी को खुद से दूर रखने के तरीक़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे। तो शुरू करते हैं इसका पहला हिस्सा। डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिप्रेशन जो है ये फीलिंग्स के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आधा गिलास पानी का किसी टेबल के ऊपर रखें और किसी से पूछें कि ये टेबल के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। अगर वो ये बता दे कि आधा गिलास खाली पड़ा हुआ है, तो फिर आप समझ जाएं कि उसकी फीलिंग्स जो हैं वो नेगेटिवली डेवलप हो चुकी हैं, इसलिए उसे आधा गिलास भरा हुआ पानी का नज़र नहीं आया। तो ये जजमेंट का एक तरीक़ेकार होता है। एंजाइटी जो है वो खौफ, परेशानी, एक अनईज़ की कैफियत है जो फीलिंग्स के ऊपर असरअंदाज होती है। और इस वक्त दुनिया में एंजाइटिक अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए दुनिया को इन दोनों चीज़ों के ऊपर मेजर कंसर्न है। अगर आपको कोई गम मिले और गम मिलने पर भी आपके आंसू ना निकलें, तो आप समझ जाएं कि आप नॉर्मल नहीं हैं। गम मिलने पर आंसुओं का निकलना बॉडी का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, और अगर ये नहीं हो रहा तो वो जो गम है उसका दूसरे आज़ा पर असर हो रहा है और दूसरे आज़ा को वो कमज़ोर करेगा, जैसे कि ब्रेन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, इनको आप गौर से समझें। अगर किसी को ज़्यादा बीमारी है, ज़्यादा डिप्रेशन है, ज़्यादा एंजाइटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपकी ज़्यादा मदद का मुस्तहिक है, उसे हमने ज़्यादा मदद देनी है। ये होली ट्रायड जो है
ये इंडिकेशन है कि आप अगर इन होली ट्रायड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, इन होली ट्रायड को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिजुल अमल कर लेते हैं, तो फिर आपको डिप्रेशन जैसी बीमारी नहीं होगी, आपको कभी कोई साइकेट्रिक अटैक नहीं होगा, कभी आप नफ्सियाती दवाइयाँ नहीं खाएंगे, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। इन्वायरमेंट क्या है, इसको समझने के लिए मैं स्टूडेंट की एग्जांपल सेट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं, टाइम पर खाते हैं, टाइम पर पढ़ते हैं, बाहर दोस्तों में जाते हैं तो बिल्कुल लिमिटेड, और अगर आप वर्जिश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप घूमने फिरने में ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर रश कम है और इन्वायरमेंट ऐसी है, फूल लगे हैं, सब्ज़ा है, हरियाली है, तो फिर इन्वायरमेंट आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और ऐसी इन्वायरमेंट जो है वो टेंशन की बीमारी को आपसे बहुत दूर रखती है। दूसरा, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कंटिन्यूसली डिस्कशन में रहते हैं, उनको टाइम देते हैं और उनका टाइम लेते हैं, टीचिंग के हवाले से आप अपने टीचर को मिलते हैं, अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपके ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस को आने नहीं देती। वालिदैन आपके ऊपर फाइनेंशियल और जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा हुआ होता है स्टडीज़ का, उसको रिलीज़ कर देते हैं। टीचर जो है एग्ज़ाम्स और आपकी लाइफ के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं उनको वो काउंसल कर लेता है। तो ये भी एक बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनता है कि आप डिप्रेशन के मरीज़ ना बने। दूसरा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जेनेटिक्स होती हैं। जेनेटिक्स का मतलब ये है कि कुछ बीमारियां आपको विरासत में मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके ख़ानदान में इर्द गिर्द आपके घर में कोई ऐसी बीमारी जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, जैसे डायबिटीज़ मिलाइटस है, टीबी है, डिप्रेशन है, तो फिर आपको भी ये बीमारी हो सकती है या होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आपको करना ये है कि उस बीमारी को होने से पहले अपना ख्याल रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन करें कि आप डिप्रेशन से कोसों दूर होंगे। तो ये होली ट्रायड आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद इस लिस्ट में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स नज़र आ रहे हैं जो मैं डिस्कस भी करूंगा आपसे, कि अगर ये फीचर्स आपके पास आपकी ज़िंदगी में हैं जो कि आपको पता नहीं चलते, तो आपको फिर मेजर डिप्रेशन होगा। माइनर डिप्रेशन तो होगा बट मेजर डिप्रेशन हो सकता है। किस सूरत में कि इस लिस्ट में 5 या 5 से ज़्यादा चीज़ें आप में पाई जाएं या आप किसी के अंदर देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है या कम हो गया है, आप घर के काम नहीं करते या घर के काम दिलचस्पी से नहीं करते, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, खुशी वाली बात पर भी आप खुश नहीं होते, तो ये डिक्रीज़ इंटरेस्ट और प्लेजर जो है ये आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। दूसरा, आपका मूड जो है वो हर वक्त ऑफ हो, कोई आपसे बात करते हुए भी डरे, आपका फेस हर वक्त एक्सप्रेशन लेस हो, तो ये भी आपको मेजर डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। आपकी तवानाई जो है किसी काम के करने के लिए वो या तो कम हो जाए या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ये भी आपको मेजर डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। आपका वेट तेज़ी से बढ़ रहा हो या तेज़ी से कम हो रहा हो, या तो आप बहुत ज़्यादा सोते हो
नींद बहुत ज़्यादा आती हो या फिर बहुत कम नींद आती हो, ये चीज़ भी आपको डिप्रेशन में लेके जाएगी। आप बेकार से ख्यालात सोचने लग जाएं, आप किसी गुनाह के गिल्ट में रहें, या आपने किसी के साथ कोई ज़्यादती की हुई हो तो उसका पछतावा हमेशा आप सोचते रहें, हर वक्त इसी फीलिंग्स में रहें, तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। इसको भी आपको ख़त्म करना है। आप रिकरेंट मॉर्बिड थॉट्स के अंदर रहें। अब ये रिकरेंट मॉर्बिड थॉट्स क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीमार हुए और उस बीमारी से सेहतयाब होने पर एक चिड़चिड़ापन, ख़यालात का बार बार मुतवातिर तरीके से आपकी शख्सियत के अंदर आना, ये चीज़ें आपको नहीं अपनी शख्सियत के अंदर लानी। अगर ये हैं तो फिर भी आप मेजर डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं। साइकोमोटर चेंजेस, इसका मतलब ये है कि आपकी जो सेंसेस हैं उनमें कोई चेंजेस आ रही हैं। अब सेंसेस में चेंजेस को मैं इस तरह आपको समझाऊंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर किसी में एक सेंस होती है जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं। कुछ लोग इसको इस्तेमाल करना ही नहीं जानते और कुछ लोग सिर्फ इसी को इस्तेमाल करके अपनी बाकी सेंसेस को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं। इस तरह की कोई चेंजिंग आ जाए, या आप कॉमन सेंस को बिल्कुल लॉस कर लें, या कॉमन सेंस को आप नेगेटिव सेंस में लेके जाकर काम करना शुरू कर दें, हमेशा हर चीज़ को नेगेटिवली ही सोचें, तो ये भी साइकोमोटर चेंजेस के अंदर आ जाता है। आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहने लग जाए, मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि आप थक जाएं, लेकिन हर वक्त आप पड़े रहें बिस्तर के ऊपर, या कोई आपको कोई काम कहे तो आप कहें नहीं जी मेरा जिस्म इस वक्त बहुत थका हुआ है, मैं ये काम नहीं करना चाहता, तो ये जो फैटीग जैसी कैफियत आपके अंदर आती है, ये भी आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है। पोर कंसंट्रेशन, काम में दिल का ना लगना, किसी भी काम में दिल का ना लगना। पेसिमिज़म, ब्लीक व्यूज़। पेसिमिज़म मायूसी को कहते हैं और ब्लीक कहते हैं तारीख या वीरान चीज़ें। अब यहाँ पर व्यूज़ की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे ख़यालात आएँ, ऐसे व्यूज़ आपके बनने शुरू हो जाएं जो बहुत ज़्यादा या तो मायूसी के ऊपर मबनी हो। आप किसी से बात कर रहे हों और वो बंदा हर वक्त आपको जज करके ये सोच ले कि मैं जब भी इससे बात करता हूँ ये हमेशा मायूसी की ही बातें करता है, ये हमेशा वीरान ख़यालात की ही बात करता है, तो फिर भी आप में मेजर डिप्रेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है। उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल्फ हार्म आइडियाज़। जब आपके अंदर ऊपर वाले पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स आ जाएं तो फिर आप अपने आप को तकलीफ़ देने के लिए कुछ एक्शंस करने लग जाते हो। मैंने लोगों को देखा है वो अपनी कलाइयों पर ब्लेड्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ब्लेड से काटना शुरू कर देते हैं, या अपना दीवार सर में मारना शुरू कर देते हैं, या अपने आप को तकलीफ़ देने के ख़यालात और व्यूज़ अपने अंदर रखना शुरू कर देते हैं, तो ये भी मेजर डिप्रेशन है। इसके बाद क्या होता है, मेजर डिप्रेशन में सबसे लास्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, सुसाइड आइडियलाइजेशन या आइडियलेशन। इसका मतलब ये है कि अब ऊपर वाली लिस्ट में से 5 या 5 से ज़्यादा चीज़ें आपके अंदर आ गई हैं, तो अब आपका ज़िंदगी पर से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है और आप अपने मसाइल का एक ही हल सोचना शुरू कर दें, और वो है सुसाइड अटेम्प्ट। ख़ुदकुशी करने के बारे में सोचना, प्लानिंग करना कि मैं रस्सी से लटक कर जल्दी मर जाऊं,
या जहर खाकर जल्दी मरूंगा। तो ये आइडियाज़ जो हैं ये मेजर डिप्रेशन में है। ये फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं ये साइलेंट हैं। ये ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत खामोशी के अंदर शख्सियत के अंदर आ जाते हैं, खामोशी से शख्सियत के अंदर आ जाते हैं और डेवलप होते रहते हैं। आपको इनका पता नहीं चलता। डॉक्टर को आप में काउंसलिंग करने से ये पता चल जाता है कि आप में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और अगर ये चीज़ें हो जाएं तो फिर सबसे पहला जो है ना, आपको डायबिटीज़ मेलाइटस होगी, ये बीमारी सबसे पहले होगी। डायबिटीज़ हो गई तो फिर आपको हाइपरटेंशन भी होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये इन चीज़ों को अपने अंदर पैदा ना होने दें। उसके बाद अगर लास्ट स्लाइड जो है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, अगर इसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ पेश आना शुरू हो जाएं तो फिर आपके बिहेवियर के अंदर भी चेंज आएगा, आपके रवैये के अंदर भी चेंज आएगा। पिछली स्लाइड में जो बातें की गई हैं वो सब खुफिया या छुपी हुई रहती हैं, जिन पर हमारी निगाह नहीं पड़ती। इस स्लाइड में आपको जो लिस्ट नज़र आ रही है ये सारी की सारी क्लिनिकल साइंस हैं जो ज़ाहिर हो जाते हैं शख्सियत के अंदर, रवैये के अंदर। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले है रीसेंट ब्रीवमेंट और अदर लाइफ अल्टरिंग लॉस। मुस्तकबिल करीब में कोई ख़ानदान में कोई ऐसा हादसा हुआ हो, घर में कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिस पर बहुत ज़्यादा सोग जैसी कैफियत रही हो और आप उसी कैफियत से गुज़रे हों, या ज़िंदगी में कोई गैर मामूली तब्दीली आई हुई हो। अब गैर मामूली तब्दीली जो है उसका बहुत सारी बातों से ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर आप किराए के घर में रहते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, इन्वायरमेंट चेंज हुई है। पहले घर बड़ा था अब घर छोटा है, या पहले घर बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया में था अब बहुत ही ऐसे एरिया में है जो जहाँ पर लोग बहुत कम हैं। तो ये भी अल्टरिंग, लाइफ अल्टरिंग चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपके बिहेवियर को चेंज कर देंगी। दूसरा पॉइंट है रीसेंट ब्रेकअप ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप। बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी मोहब्बत करने वाले से रिश्ता ख़त्म हो जाए या फिर ख़त्म होने जैसी कैफियत हो जाए या कोई ख़त्म कर दे, ये भी आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके बिहेवियर में चेंज ले आएगा। और मैंने लोगों को देखा है कि वो सारी ज़िंदगी इसी बिहेवियर के साथ ज़िंदा रहते हैं। तीसरा पॉइंट है मेजर डिसअपॉइंटमेंट। आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं या कोई जॉब आपको ना मिल रही हो या जॉब में प्रमोशन ना मिल रही हो, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। आपका ज़हन ये सोचना शुरू हो जाता है कि शायद मुझ में कुछ फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से मुझे कोई अचीवमेंट्स नहीं मिल रही या मैं फ़ेल हो गया। ये चीज़ भी आपके बिहेवियर को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर सकती है। उसके बाद चेंज इन सर्कमस्टांसिस, रिटायर, रेजिडेंट और चिल्ड्रन लिविंग होम। अब ये क्या चीज़ है? इसमें यह है कि शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से आपके जिस्म का कोई ऑर्गन जो है उसका लॉस हो जाए, रिटायर हो जाए, या फिर घर में अक्सर आपको ये कहते हुए या सुनने में ये मिले कि तुम फालतू हो, तुम्हें फारिग रहने की आदत पड़ गई है, तुम कोई काम क्यों नहीं करते। ये चीज़ें आपके सर्कमस्टांसिस को चेंज कर देंगी, आपके इर्द गिर्द के माहौल को चेंज कर देंगी। अल्टीमेटली ये आपकी शख्सियत को चेंज कर देंगी। और अगर बच्चे घर छोड़ के चले जाएं, मैरिड पीपल्स, इनके साथ अक्सर ये मामला देखे गए हैं कि बच्चे घर छोड़ के चले जाएं तो भी शख्सियत के अंदर बहुत बड़ा चेंज आता है। फ़िज़िकल इलनेस
बीमारी फिज़िकली आप बीमार रहने लग गए हो, कोई ऐसी बीमारी लग गई हो जो ज़ाहिर हो, पता चले, जैसे टीबी है और डायबिटीज़ मेलाइटस है। ये मेंटल इलनेस, ज़हनी मरीज़ बन जाएं आप। ज़हनी मरीज़ जो है ये इनका बाकायदा तौर पे पता चलता है, या तो हर वक्त बोलते रहते हैं या हर वक्त खामोश रहते हैं, खुशी की बात पर खुश नहीं होते और गम की बात पर गमगीन नहीं होते। ये मेंटल इलनेस के अंदर आता है, ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएं। सब्सटेंस मिसयूज़ एडिक्शन, आप किसी भी ड्रग का यूज़ करना शुरू हो जाएं और मिसयूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नींद की टैबलेट से आपको नींद आती है तो चले ठीक है, आप एक टैबलेट खा लें, आधी टैबलेट खा लें, उसी पर रहें, बट सडनली आप उसको ज़्यादा टैबलेट खाना शुरू हो जाएं तो फिर ये मिसयूज़ के अंदर आ जाता है। आप कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना शुरू हो जाएं, लिकर या शराब वो ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं, या कोई ऐसी ड्रग जो आपके ब्रेन को बिल्कुल माउफ कर दे। इन चीज़ों के असरात भी आपकी शख्सियत के अंदर डेवलप हो जाते हैं और ये परमानेंट होते हैं। ये बिहेवियर इंडिकेटर्स जो हैं ये परमानेंट हैं। डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ देने के दर के ऊपर हों। ख़ास तौर पर वुमेंस के अंदर ये बात देखी गई है। मैंने साइकेट्री डिपार्टमेंट को विज़िट किया, वहाँ पर यंग गर्ल्स जो हैं वो नॉर्मल तरीके से बैठी होती हैं, आप अगर उनके पास से गुज़रेंगे तो वो आपसे बात करना शुरू हो जाएंगी, वो आपको अपने जहन के ख़यालात के मुताबिक कुछ समझना शुरू हो जाएंगी और आपसे बात करना शुरू हो जाएंगी। अब नतीजा ये होता है कि अगर आप उनसे उस तरह बात करो तो वो नॉर्मल रहेंगी, बट क्योंकि आप वो नहीं हैं जिसके मुतल्लिक वो बात कर रही हैं, तो ये चीज़ भी उनकी शख्सियत में नेगेटिव इफ़ेक्ट को डेवलप कर देती है और उनके बिहेवियर में ये परमानेंट चेंजिंग आती रहती है। और फिर वो क्या करती हैं, वो अपनी इस कैफियत के रिस्पॉन्स का नेगेटिव इफ़ेक्ट आने के ऊपर अपने आप को तकलीफ़ देना शुरू हो जाती हैं। प्रीवियस सुसाइड अटैम्प्ट्स, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो प्रीवियसली सुसाइड अटैम्प्ट कर चुके हों और सुसाइड हुई ना हो, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान रखेगी। लॉस ऑफ क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव बाय सुसाइडल मीन्स मैं पहले बता चुका हूँ। लॉस ऑफ स्टेटस ये भी मैं बता चुका हूँ। फीलिंग्स ऑफ होपलेस, पावरलेस, रोथलेस, इसका मतलब ये है कि आप ये समझना शुरू कर दें कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में इतनी सलाहियत नहीं है, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मुझ में इतनी जान नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तो ये भी आपके अंदर नेगेटिव बिहेवियरल इंडिकेटर है। डिक्लाइन परफॉर्मेंस इन वर्क, आपका काम में दिल ना लगना, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में दिल ना लगना, आप अपने दोस्तों से ना मिलो और आप पीपल्स को निगलेक्ट करो या कोई आपको निगलेक्ट करे, आप अपनी खुराक का ख्याल ना रखो और फिर उसके बाद आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं इनमें अल्ट्रेशन जो है वो आ जाए। मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी कहा, आप बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर दें या बहुत ज़्यादा जागना शुरू कर दें, तो ये भी आपके बिहेवियर में परमानेंट इंडिकेटर्स हैं। इसके बाद ये एक ब्रेन का स्ट्रक्चरल एक एनिमेशन है कि आपके ब्रेन के अंदर ये जो न्यूरॉन्स हैं इनको हमेशा अलाइव होना चाहिए। अलाइव का मतलब इनको ज़िंदगी जो है वो देनी चाहिए और वो जब किसी चीज़ में ज़िंदगी आती है, नज़र आती है हमें, तो फिर वो चमकती है। उसके बाद ये न्यूरॉन्स जो है
ये आप देखें, ये सेहतमंद न्यूरॉन है बॉडी का, ब्रेन का। उसके बाद ये ब्रेन जो है, ये वाला ब्रेन का पार्ट जो है, ये बिल्कुल सेहतमंद नॉर्मल ब्रेन है, और ये वाला डिप्रेस्ड ब्रेन है। आप देखें कि इसमें कितने कलर्स हैं। ये हर तरह की बात को सोचेगा, खुश रहेगा, गम की बात पर गमगीन होगा। लेकिन इस साइड वाला जो ब्रेन है, ये फीलिंग्स लेस होगा या बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड मूड में रहेगा हमेशा। तो ये बिहेवियरल चेंज आपके ब्रेन के अंदर डेवलप हो जाता है डिप्रेशन की वजह से। थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन में आप फ़र्क वाज़े तौर पर देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो उसको 6 स्टेप जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। 6 स्टेप के बाद वो यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन अगर वो 3 स्टेप के बाद ही यहाँ पर पहुँच जाए तो वो थिंकिंग ब्रेन नहीं है, वो इमोशनल ब्रेन है। हो सकता है 5वें स्टेप पर जाकर आपको अपनी गलती का एहसास हो और आप वापस चले जाएं, आप यहाँ पर जाना ही ना चाहें, बट क्योंकि इमोशनल ब्रेन डिसीजन ले चुका होता है तो फिर वो यहाँ पर हर हाल में पहुँचता है और अपना नुकसान कर बैठता है। तो इस लेक्चर को, ये लेक्चर यहीं तक था। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो, उसमें मैं आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकेट्रिक अटैक से मुतल्लिक इलाज और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप कर लें तो इस बीमारी का मुकाबला भी कर सकते हैं और किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।